नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक अरुण पुरी आखिरकार गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के न्यूज बिजनेस में आने से क्यों परेशान हैं। एक कहावत है कि जब खुद पर आती है, खुद पर मुसीबत आती है तो दिल की बात जुबान पर आ जाती है। विकी के एक कार्यक्रम में, एक इवेंट में अरुण पुरी बहुत कुछ सुना गए। मोदी सरकार को भी सुनाया, अडानी अंबानी को भी सुनाया और न्यूज चैनलों के जो हालात हैं उसे लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं अरुण पुरी ने। बारी बारी से 3 बयानों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मोदी सरकार को लेकर क्या बोला अरुण पुरी ने, उसके बाद अडानी अंबानी को लेकर क्या बोला वो भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि सरकार की दखल अंदाजी को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की नीति का आरोप लगाते हुए अरुण पुरी गला घोटने की बात क्यों करते हैं। वो कहते हैं असलियत में निमो ने ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का गला घोट दिया है, जबकि ये इंडस्ट्री 17 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी अगर बाजार की ताकतों को काम करने की आजादी दी जाती। यानी अरुण पुरी इस बात को मानते हैं कि काम करने की आजादी नहीं है। इतने बड़े मीडिया हाउस के मालिक अगर बिना नाम लिए ऐसी बात कर रहे हैं, सरकार कहकर बुला रहे हैं, तो इसके मायने निकलते हैं। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि पीएम मोदी का डायरेक्ट नाम ले लें, तो सरकार कहते हुए क्या कहते हैं सरकार के नाम। आगे अरुण पुरी कहते हैं मेरी विनम्र राय में जो हुआ है और जो हो सकता था, उस हिसाब से मेरी नज़र में सरकार में दूरदर्शिता की कमी और पिछली नीतियों के कारण ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को बिगाड़ दिया है। मेरा मानना है कि सरकार की भूमिका नियम थोपने की नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष और समान अवसर वाला माहौल बनाने की होनी चाहिए। तो मोदी सरकार की नीतियों पर अरुण पुरी ने सवाल उठाए हैं, काम करने की आज़ादी को लेकर सवाल उठाए हैं, माहौल को लेकर सवाल उठाए हैं, समान अवसर को लेकर सवाल उठाए हैं और बहुत सारी बातें शायद दिल में रख गए, बोल नहीं पाए होंगे। आगे अरुण पुरी टीवी चैनलों में बिजनेस मॉडल की मजबूरियां बताते हैं और क्या कहते हैं। सच यह है कि न्यूज़ ज़्यादातर लोगों के लिए सस्ती या मुफ्त है और जो भी उपभोक्ता भुगतान करता है उसमें से पब्लिशर या ब्रॉडकास्टर को बहुत कम हिस्सा मिलता है। तो सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी न्यूज़ इंडस्ट्री का खर्च कौन उठाता है, जिसमें 375 न्यूज़ चैनल हैं और कई आने वाले हैं। आगे अरुण पुरी कमाई का सबसे मोटा जरिया बताते हैं और कहते हैं असल में इसका भुगतान करने वाला पे मास्टर विज्ञापन दाता यानी एडवर्टाइजर है। जब पत्रकारिता की लाइफ पूरी तरह कॉरपोरेट्स और सरकारों के विज्ञापनों पर टिकी हो तो उसकी आज़ादी लगातार समझौते के खतरे में रहती है। यानी अरुण पुरी ने पूरी कहानी बयां कर दी कि उद्योगपतियों और सरकार से अगर विज्ञापन मिलेंगे तो पत्रकारिता में समझौते भी करने पड़ते हैं। तो न्यूज चैनलों के बिजनेस मॉडल किस तरह पत्रकारिता में समझौते कराने को मजबूर कर देते हैं, ये अरुण पुरी ने बयां किया है। सरकार के बाद बड़े उद्योगपतियों को लेकर क्या कहते हैं। जब अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपति न्यूज के बिजनेस में आ गए हैं तो पत्रकारिता की बर्बादी को लेकर और न्यूज इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ा है, इसे लेकर अरुण पुरी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि बड़े उद्योग घराने न्यूज बिजनेस में आ रहे हैं, जिनके लिए न्यूज कोई कारोबार नहीं बल्कि प्रभाव और पहुंच का जरिया है। उनके पास असीमित पैसा है और वो न्यूज चैनलों के आर्थिक मॉडल को तबाह कर रहे हैं, जो न सिर्फ मुनाफे के लिए बल्कि अच्छी पत्रकारिता के लिए भी खतरनाक है। तो अरुण पुरी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, 2-4 सवाल उठा दिए जो अंबानी अडानी न्यूज चैनल में आए हैं। अरुण पुरी का कहना है कि वो आर्थिक मुनाफे के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं, इस बिजनेस के जरिए अपना असर पैदा करने के लिए आए हैं। कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुत बड़ा चैनल है तो सरकार में भी आपका असर होता है, बहुत सारे काम निकल जाते हैं, फिर चैनल भी उसी हिसाब से पत्रकारिता करते हैं। वो मोदी वाला डायलॉग मुझे याद आता है, पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, दोस्ती बनी रहे, तो दोस्ती बनाए रखते हुए जो पत्रकारिता होती है उसे लेकर अरुण पुरी ने कटाक्ष किया है। दोस्तों, पत्रकारिता के अलावा मुनाफे को लेकर जो सवाल उठाया अरुण पुरी ने, उसके मायने ये हैं कि बड़े उद्योगपतियों को ज़्यादा पैसा तो चाहिए नहीं, तो वो कम रेट में भी विज्ञापन चला सकते हैं। मान लीजिए अब अंबानी अडानी के चैनल की रीच ज़्यादा है, अगर वो सस्ते रेट पर विज्ञापन लेते हैं तो बड़े चैनलों पर दबाव बनता है जो सिर्फ न्यूज़ बिजनेस करते हैं, बाकी जिनका कोई कारोबार नहीं है, तो उनका काम भी प्रभावित हो रहा है। और जाहिर सी बात है अरुण पुरी को भी काफ़ी असर पड़ा होगा, आज तक इंडिया टुडे के बिजनेस पर भी असर पड़ा होगा। क्योंकि अगर कर्मचारियों की बात करें तो इस बात से भी शायद अरुण पुरी आहत होंगे। गौतम अडानी के ग्रुप ने जब एनडीटीवी को खरीदा तो बहुत सारे आज तक इंडिया टुडे के पत्रकार एनडीटीवी चले गए
राहुल कंवल इसका उदाहरण है, शिव अरोरा इसका उदाहरण है, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो आज तक इंडिया टुडे से एनडीटीवी में शिफ्ट कर गए। तो अच्छी जो मैन पावर थी आज तक इंडिया टुडे की, वो भी प्रभावित हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अडानी ने एकदम से माल खोल कर रख दिया, बड़े बड़े पत्रकारों को बड़े बड़े सैलरी पैकेज देंगे तो आखिरकार कौन नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है आज तक इंडिया टुडे को भी झटका लगा है, इसीलिए दिल का सारा गुबार निकाल दिया अरुण पुरी ने। आगे सच्ची पत्रकारिता को लेकर एक प्रवचन दिया है अरुण पुरी जी ने, वो भी आपको सुनाते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। अरुण पुरी आगे कहते हैं, असल सवाल यह है कि क्या हमारे पास इतना साहस, कल्पना शक्ति, नवाचार, दृढ़ता और ईमानदारी है कि हम इस मौके को पकड़ सकें। आज की चुनौती सिर्फ अगले बदलाव की लहर में टिके रहने की नहीं, बल्कि ऐसा भविष्य बनाने की है जहां हमारी पत्रकारिता सिर्फ चलती रहे नहीं, बल्कि सच में मूल्यवान बने। हमें नई तकनीकों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका इस्तेमाल करके कहानियों को और यादगार और सच्चे तरीके से बताना चाहिए। इस दौर में सच बताना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। भारत में सच्चाई का भविष्य और हमारी लोकतंत्र की सेहत इसी पर निर्भर करती है। तो सच्चाई के वर्तमान और भविष्य की बात अरुण पुरी करते हैं, सच्ची पत्रकारिता की बात करते हैं। तो जिन सुधीर चौधरी को आपने मंच दिया, उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कैसी पत्रकारिता की, क्या वो सच्ची पत्रकारिता थी? रिया चक्रवर्ती को लेकर आज तक पर जैसी पत्रकारिता हुई, क्या वो सच्ची पत्रकारिता थी? और क्या अरुण पुरी इतने भोले भाले मासूम हैं कि जो हो रहा था उनके समझ में नहीं आए? जिस अंदाज में बोलते हैं साफ तौर पर बुद्धिजीवी नजर आते हैं। बुद्धि की ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़े पत्रकार हैं, अच्छी खासी समझ बूझ रखते हैं, आज तक को कहां से कहां पहुंचा दिया, इसके लिए उनकी तारीफ बनती है। तो जो हो रहा है वो अरुण पुरी को भी दिखाई देता है। लेकिन बिजनेस के लिए जब आपने ऐसी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया, इस तरह की नौटंकी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया, ट्रोल करने वाली पत्रकारिता को बढ़ावा दिया, और आज आप सच का झंडा बुलंद करने की बात करते हैं, तो अपने अंदर भी अरुण पुरी को थोड़ा झांकना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ अरुण पुरी समान अवसर की बात करते हैं। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो अरुण पुरी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी ने जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था उस पर लेख लिख रहे थे। दैनिक जागरण के मालिक लेख लिखते हैं, अरुण पुरी लेख लिखते हैं, विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हैं। ये बात सही है कि आप राहुल गांधी से असहमत हो सकते हैं, जातिगत जनगणना पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ विपक्ष पर ही सवाल उठाएं, पीएम मोदी का नाम तक ना ले सके, तो फिर क्या यह समान अवसर वाली पत्रकारिता है, या ऐसे लेख लिखकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा था? तो खुद अरुण पुरी ने इस बात का कितना पालन किया है? अब 2-4 झटके लगे हैं गौतम अडानी के एनडीटीवी खरीदने के बाद, जो बहुत सारे पत्रकार शिफ्ट कर गए हैं, तो शायद मुझे लगता है उसका गुबार अरुण पुरी ने फिक्की के कार्यक्रम में निकाल दिया। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।